और पूरा घना जंगल। इस समय अकेला हूँ मैं यहाँ, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं रास्ता भटक चुके हैं। देखते हैं, फ़िलहाल अभी एक ये रास्ता मुझे दिख रहा है, तो इसी रास्ते पे हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। भोले बाबा के दर्शन करने हम आए थे यहाँ पे हम दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सीधा बज्ञानी देवी के लिए, जो हरिपुर धार में स्थित है। तो ये प्यारा सा ब्लॉग भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये हम वापस ट्रैक होते हुए हम नीचे की तरफ निकलेंगे। तो चलिए यहाँ से अपनी नेक्स्ट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम आए थे इधर से ट्रैक करते हुए, और यहाँ भोले बाबा का हमने दर्शन कर लिया है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे इस वाले रूट से। तो ये रूट है, बोल रहे हैं कि शॉर्टकट है और सीधा तीसरा पड़ाव पे निकलेगा। तो थोड़ा सा अभी पैचेस ख़राब है, बट देखते हैं कि कैसा है। भोले बाबा का साथ है तो कोई टेंशन नहीं है हमें। नितिन भाई, कैसा रहा आपका ये एडवेंचर्स वाली टूर? भोले बाबा का दर्शन करके कैसा लगा आपको? क्या अनुभूति मिली आपको यहाँ से? ये तो एक ऐसी अनुभूति है, जब हम महादेव जी के दर्शन करते हैं तो दिल में भी सुकून मिलता है, और भक्ति का ये भाव लेके हम इस मंदिर में आए हैं। और ऐसा लगा है कि सच में मतलब भोलेनाथ पहाड़ों में ही बसते हैं, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक करके हम लोग आए और काफ़ी सुकून की प्राप्ति है, यहाँ सुकून मिल जाए इसमें। अभी जब सर्दियों का सीज़न होगी ना, तो जब यहाँ पूरा बर्फ़ गिरेगा, तो जैसे हम टीवी में देखा करते थे ना कि भाई भोले बाबा एकदम पहाड़ों की चोटी में बर्फ़ वाले इलाके में रहते हैं, तो सेम व्यू मिलने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अक्टूबर के बाद आएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो यहाँ रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो बेस्ट जो टाइम है विज़िट करने का वो है आपको अप्रैल के आसपास, और फिर आना है तो आप सितंबर के आसपास आ सकते हैं। चलिए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी फॉगी वेदर हो चुकी है, और व्यूज़ देखते हैं आपके लिए क्या निकाल सकते हैं हम। ये है वो कठिन रास्ते जहाँ से अभी हम ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, और सीधा निकलेंगे आगे तीसरे पड़ाव पे। हमारे साथ के लोग बहुत जल्दी ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ नीचे पहुँच चुके हैं। एंड ये व्यूज़ चेक करो भाई, चेक कर रहे हो व्यूज़? ये व्यूज़ ना मन मोह लेता है भाई। और ये देखो बादल किस तरह से उड़ रहे हैं। घने जंगल वाला एरिया आ चुका है, फिर भी पुजारी जी ने कहा था कि भाई सीधे हाथ पकड़ के चलना है, तो हम अभी सीधे हाथ पकड़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम भटक गए ना तो भाई दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो फाइनली कुछ दूर ट्रैक करने के बाद, ये घने जंगल से हम पार करने के बाद फाइनली हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ से दिख रही है हमें पड़ाव। ठीक है, अब ये दूसरा पड़ाव है या तीसरा पड़ाव है वो कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, आगे जाके आपको बताऊंगा मैं। बट जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस रास्ते से हम आए थे, शायद हो सकता है ये सेकंड पड़ाव हो। बट हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कहीं भटक तो नहीं गए हैं, बट हम भटके नहीं हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉगी वेदर हो चुका है, तो रास्ता थोड़ा सा ढूंढने में कठिन हो रहा है हमें। एंड यहाँ तक का टाइम कवर करने में लगा है हमें। हम वहाँ से निकले थे 9:30 को, 10:30 या 11:30, 2 घंटे लग गए हमें। तो भाई हम आ चुके हैं दूसरी पड़ाव पे, नाम तीसरी है। तो यहाँ पे भाई राजमा और चावल मंगवाई हमने, तो अभी राजमा और चावल खाएंगे। चूल्हे का खाना है, चूल्हे का खाना है और सादा खाना है, इसमें कोई भी मसाला नहीं है, नमक मिर्च और हल्दी के सिवा। हाँ बिल्कुल, चूल्हे का खाना है यार। कब खाए थे याद भी नहीं हमें, ना प्याज का छोका मारते हैं। बचपन में कभी खाए होंगे, गाँव जब गए थे, उसके बाद तो चूल्हे का खाना खाए कहाँ। चलो खा लो, खाते हैं, आज ट्राई करते हैं बिना मसाला वाला। भाई सफ़र में चाय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ ठंडा मौसम हो तो फिर चाय ना हो तो फिर मज़े गया है। तो देखिए भाई, पहाड़ों में जो सामान जाती है ना वो इस तरह से जाती है, घोड़े पे, खच्चर पे, इस तरह से ले जाते हैं। तो होटल के लिए जा रहे हैं। और भाई इस घने फॉग में हम खो चुके हैं। हमारे जो दोस्त थे वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं अभी। शायद आपको कैमरा में फॉग नहीं दिख रहा हो, लेकिन वैसे फॉग बहुत तेज़ लगी हुई है, और पूरा घना जंगल। इस समय अकेला हूँ मैं यहाँ, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं रास्ता भटक चुके हैं। देखते हैं, फ़िलहाल अभी एक ये रास्ता मुझे दिख रहा है, तो इसी रास्ते पे हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि आपको गुजरना था कुछ इस रास्ते से। पत्थर, पानी और पत्ते, जो व्यूज़ थे वो अनएक्सपेक्टेड थे और लाजवाब थे।
इसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, सिर्फ आप एहसास कर सकते हो। विजिबिलिटी सही हो नहीं पा रही है और 2-3 रास्ते हैं जाने और आने के। अब वो कौन से रास्ते में निकले हैं और मैं कौन से रास्ते में निकला हूँ ये कुछ पता नहीं। अब ऐसे में विजिबिलिटी क्या ही बन सकती है। फिर भी हमें रास्ते में कुछ लोग मिल रहे हैं आने जाने वाले, तो हम सोच रहे हैं कि सही रास्ते पे चल रहे हैं। देखते हैं यार आगे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और रास्ते में आपको कई सारे ऐसे घोड़े मिल जाते हैं। देखो ये घोड़े हैं, घास खा रहे हैं। ऐसे घोड़े मिल जाते हैं आपको कई सारे। ये धुंध देखिए भाई कितनी तेज़ धुंध है। अभी यहाँ पता नहीं हमारे दोस्त लापता कहाँ हुए। सो फाइनली ये ट्रैक हमारे कंप्लीट होती है और ये जो ट्रैक थी, कंप्लीट ट्रैक जो थी अपनी सिबलिंग तक पहुँचने का, ये 18 किलोमीटर का ट्रैक था। काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, काफ़ी अच्छे सीनरीज थे। बट यस्टरडे हम इस ट्रैक को स्टार्ट किए थे एंड कल हमें बारिश मिली थी, जिससे ट्रैक हमारी काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया था। बट अभी हम दर्शन करके हम नीचे आ चुके हैं। हमने मंदिर भी गए, मंदिर का भी व्यूज़ आपको दिया है और साथ में हम शिवलिंग भी गए थे जो भोले बाबा का बड़ा सा मूर्ति है। और दोनों को हम दर्शन करने के बाद फाइनली हमने इस ट्रैक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। एंड ये लाइफ की मेरी सबसे लंबी ट्रैक थी, क्योंकि इतनी लंबी ट्रैक मैंने अभी तक करी नहीं है और काफ़ी स्टीप थी चढ़ाई, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए होगा और इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं और नेक्स्ट ट्रैक कहाँ का देखना चाहते हैं तो पुट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से भाई भाग्यानी देवी की मंदिर के लिए, तो वहाँ को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी और हमें अभी घर की तरफ भी निकल। तो भाई फाइनली हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। यहाँ पे अभी आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने अपने 2 व्हीलर को पार्क कर दिया था एंड यहीं से हमने अपनी ट्रैक को स्टार्ट करी थी। बड़ा अच्छा लगा इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए नितिन और विजय के साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इनके साथ और आगे भी इस तरह से बना रहेगा हमारा एक्सपीरियंस फेमस पारी के साथ और विजय भाई के साथ। तो विजय भाई भी बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल खोलने वाला है। हर हर महादेव भाई जी पहुँच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहा जो रात में हमें गाइड करा आपने, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा था ना कि हम भटक चुके थे ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि आपकी उस कॉल से हमें सही गाइडेंस मिला और हम सही रूट में चले गए। मान लीजिए अगर हम ऊपर वाली रूट भी लेते ना तो रात में भटक जाते, वो रूट प्रॉपर नहीं था। हाँ, तो नीचे वाला जो आपने गाइड किया था मंदिर वाला रूट, वो सबसे बेस्ट रूट था। भले रात हुआ हमें, बस सब कुछ हो गया था वहाँ, वो लंगर चल रहा था तो भोजन मस्त हो गया था। फिर हमने एक रूम ले लिया था, सो गए थे वहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद वानसिंगन आपको, यात्रा बहुत अच्छी रही। चलो कभी भी पार्किंग के लिए आए तो भैया से ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इनके पास सुविधा है और भैया रात भर यहीं रहते हैं तो आपको व्हीकल का भी टेंशन नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई लोग अभी हम लोग निकल चुके हैं। कोहरा खतरनाक वाली लगी हुई है और बारिश भी हल्की हल्की होने लगी है, तो हम सोच रहे हैं कि ये वाला पैच कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये पैच काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग है। तो सोच रहे हैं कि इसको हम टाइम पे ही निकाल दें, क्योंकि कोहरा भी बढ़ते जा रहा है। पैचेस ऐसे ही ख़राब मिलेंगे हमें, तो वापस ही में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि डाउन द वर्ड जाने में तो गाड़ी स्किड करेगी। चलो निकालते हैं धीमे से। भाई ये वही पॉइंट है जहाँ से हमने अपनी राइड स्टार्ट करी थी चूड़दार के लिए। हम नौराधर तिरा पे खड़े हैं, तो यहाँ से अभी हमें लेफ़्ट लेना है हरिपुर धार के लिए, यानी भग्यानी माता की मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं अभी हम। तो यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, सीधा सीधा रोड है, कहीं भटकना नहीं है आपको।
क्या व्यू है भाई। वाह, एक और व्यू, क्या व्यू है यार, सीन हो गया लग रहा कुछ। भाई खतरनाक ही धुंध हो रखी है और रोड भी भाई खतरनाक वाली है, थोड़ी सी स्लिपरी रोड है। वाट आर व्यूज़ यार, क्या रिवर सोर्स है, देख रहे हो भाई सब, वाटर फॉग यार। कुछ नहीं दिख रहा भाई, विजिबल बिल्कुल जीरो है। फिर भी हमारे पास डेडलाइंस है भाई, हमें डेडलाइंस में कंप्लीट करनी है अपनी टास्क को। भाई हम पहुंच चुके हैं तिरा में, तिरा से ये ऊपर जाना है, हम गलत साइड में चले गए थे। तो अभी चल रहे हैं हम भज्ञानी देवी माता के मंदिर पे। माँ भज्ञानी देवी मंदिर हरिपुर धार में है, श्रद्धालु का स्वागत है। तो ये कोई मेन गेट सा है और यहाँ पार्किंग एरिया भी है, अगर आप चाहो तो अंदर ले जा सकते हो। तो अभी हम ले जा रहे हैं अंदर। तो फाइनली भाई माता के द्वार पे पहुंच चुके हैं हम। तो अभी चलिए यहाँ से प्रसाद वरसाद लेते हैं, फिर दर्शन करवाते हैं आपको भी। लेकिन भाई आखिरकार भज्ञानी माता पहुँच ही गए। अब बहुत रफ राइडिंग के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं माता भज्ञानी देवी के। और रफ राइडिंग के साथ साथ कोहरा खतरनाक वाली लगी हुई थी भाई। और वो झील क्या था वो तो ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है भज्ञानी देवी माता का। तो चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं। ये कुछ ट्रैक्स ही हैं, इतने ट्रैक को करनी पड़ेगी भाई। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं टॉप में एंड ये व्यू चेक करिए भाई, भज्ञानी माता का मंदिर है भाई। क्या व्यूज़ आ रही है यार, वाह क्या व्यूज़ है यार। तो काफ़ी सुंदर सा व्यू है एंड यहाँ आने के बाद एक अलग सी वाइब्स की फीलिंग हो रही है। तो अभी हम काफ़ी दूर से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले हम चूड़धार गए थे, चूड़धार का ट्रैक आपको दिखाया। उसके बाद फाइनली अभी हम भज्ञानी माता की मंदिर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ के कुछ व्यूज़ देख पा रहे होंगे, कितनी मस्त व्यूज़ है। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है फिलहाल, अभी हमें देहरादून भी पहुँचना है, तो काफ़ी लंबी जर्नी है। तो फटाफट हम दर्शन करते हैं माता की और फिर यहाँ से हम सीधा निकलते हैं। यहाँ से अभी आप देख पाएंगे तो पूरा पहाड़ दिखता है, ये हिमाचल में ही आता है पूरा पहाड़। देखिए अभी किस मस्त तरीके से बादल उड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ व्यूज़ ऐसे आते हैं। एंड मंदिर काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है एंड मंदिर का काफ़ी अच्छे आपको व्यूज़ एंड सीनरीज देखने को मिलते हैं। तो फटाफट माता जी का दर्शन करते हैं, दैन कुछ पिक्स कैप्चर करते हैं, दैन फिर निकलते हैं यहाँ से। भज्ञानी माता की मंदिर के दर्शन कराने के लिए ये मुख्य द्वार है, यहाँ से आप माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जय माता दी। अब हम निकल रहे हैं, हाथ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, चल रहे हैं। अब हम यहाँ से रेणुका झील के लिए निकलते हैं। यहाँ से करीबन 63 किलोमीटर दूर है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि टारगेट एटलीस्ट 2 घंटे या 1.5 घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज कटियार जी कह रहे हैं कि यार तुम जल्दी एक्सप्लोर करवा रहे हो, लेकिन हम इस ब्लॉग में आपको पूरा दिखाएंगे भज्ञानी माता का मंदिर। और कटियार जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इस मंदिर के बारे में। तो अब हम बढ़ रहे हैं रेणुका झील के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से रेणुका झील को कवर करते करते देहरादून में पहुँचना है। लेट्स गो राइट, वी राइड वी सेफ। और इस समय शाम के टाइम हो चुके हैं 5। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी करनी है अपने को और अंधेरा होने से पहले रेणुका झील को भी एक्सप्लोर करनी है। क्योंकि घर 8 या 9 बजे हम पहुँच जाएंगे, बट रेणुका झील को कवर करने के लिए हमें उजाले में पहुँचना पड़ेगा।
अभी हम वज्ञानी देवी माता के दर्शन करके हम निकल चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं रेणुका जी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर की, और रास्ते में काफ़ी धुंध लगी हुई है। तो देखते हैं लेट्स सी कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमें पहुँचना है वहाँ पे 7 बजे से पहले अंधेरा होने से पहले हमें रेणुका झील पहुँचना है। तो अभी आगे नहान वाले रोड भी मिलेगा हमें, तो फॉग ऐसे ही रहने वाला है। ये बिल्कुल जीरो हो चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा आगे। देख रहे हो रास्ता कैसे चलेगी बात, और बहुत लंबा अभी सफ़र तय करना है हमें, बट व्यूज़ जीरो है बिल्कुल। आगे जाके रेणुका झील के लिए हमें लेना है राइट। रेणुका जी और संगड़ा के लिए 11 किलोमीटर है और गाताधार के लिए 20 किलोमीटर लेफ्ट है, तो हमें राइट की तरफ लेनी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, कोई अंदरी बोल के गाँव है। अभी भी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीब अभी 30 किलोमीटर की रह गई है अभी अपनी। बिल्कुल, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांगरा। मोमोज हमारे लिए रेडी है, तो मोमोज खाते हैं फटाफट, देन फिर यहाँ से आगे निकलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। इस समय 6 बज चुके हैं शाम के, और हमें रेणुका झील पहुँचनी है 7 बजे से पहले अंधेरा होने से पहले, ताकि एक्सप्लोर कर सकें हम उस चीज़ को। तो फटाफट मोमोज खाते हैं। देन हियर इज़ द मोमोज, ये रहा मोमोज। संक्रांत से निकल चुके हैं जहाँ फर्स्ट डे हम रुके थे। एंड इस समय शाम के 6 बज चुके हैं। अभी हम रेणुका झील होते हुए देहरादून के लिए निकलेंगे। रास्ते काफ़ी टफ होते जा रहे हैं, क्योंकि अब थकावट बहुत तेज़ हो चुकी है। बट कैसे भी करके आज हमें घर पहुंचना है, क्योंकि रात होने से पहले हमें रेणुका झील से बाहर निकल जाना है। भाई जर्नी अभी काफ़ी लंबी है एंड प्रॉब्लम आ गया है भाई, पता नहीं पीछे का ब्रेक लग नहीं रहा है। मैंने चेक कर लिया है पंप, ये अभी आप चेक करो पंप, ये फ्री हो गया है ये, तो ये लग नहीं रहा है ब्रेक। बहुत पंप मार के देख चुका हूँ मैं। सब एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, हमारी बाइक की पीछे वाली ब्रेक लग नहीं रही है, तो ब्रेक फेल हो चुका है। एंड मुझे वो सडनली रोड पे पता चला, और स्पीड में 50 से 60 की स्पीड में था मैं। जब कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मैं बाइक अभी साइड पे लगाया है मैंने, और चेक कर रहा हूँ ब्रेक शू वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। उसमें अभी ऑयल भी दिख रहा है, बट पंपिंग नहीं हो पा रही है। तो अभी बहुत लंबी राइड करनी है मुझे, देहरादून जाना है, तो मैं धीमे धीमे अभी फ्रंट ब्रेक से ही मैं कोशिश करता हूँ कि पहुँचूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट इस समय 6:30 भी बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फाइनली कैसे भी करके हम रेणुका जी पहुंच चुके हैं, और ये है कुछ झील रेणुका जी का, अभी आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछली दिख रही है मुझे, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा शायद। तो इस झील में मछली भी है यार, बहुत बड़े बड़े, ये देखो मांगूर मछली भी है, और भी मछलियाँ हैं इसमें। तो ओहो दैट्स अ फैंटास्टिक यार। और ये कुछ झील है रेणुका जी का, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो चलिए मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं। और ये झील मैंने आपको एक्सप्लोर कर ही दिया है, कुछ इतने बड़े एरिया में है, जितना मान लीजिए कि एक फुटबॉल ग्राउंड होता है उतने बड़े एरिया में है, और इसके अंदर मछली बहुत है। तो इस समय शाम के 7:30 बजने वाले हैं, तो फ़िलहाल 7 बज गए हैं, 7:15 के आसपास हो गए, और हम पहुँच चुके हैं भाई रेणुका जी मंदिर। और झील मैंने आपको दिखाई दिया है, तो ये है इनके मुख्य द्वार, यहाँ से एंट्री करते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। और हमारे कुछ मित्र हैं वो पहले पहुँच चुके हैं। तो आप मंदिर से थोड़े आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा रामबाड़ो पीने का शुद्ध जल। कुछ यहाँ से ऐसे जल बह रही है, और वहाँ पे एक लोटा बंधा हुआ है, तो लोटे से आप नीचे से जल भर के पी सकते हैं। ये कुछ व्यूज़ हैं मंदिर के,
अभी आप चेकआउट करिए। तो इधर सामने देख पा रहे होंगे, अगर मेन गेट से एंटर होते तो यहाँ पे परशुराम जी का है मंदिर। उसके बाद बैक से भी है एंट्रेंस। चलो चलो, बैक से भी है कहीं एंट्रेंस। पता आपको यहाँ आने के लिए ना हाँ पूरा एक दिन चाहिए। पता क्यों? यहाँ परिक्रमा है पूरी 3.5-4 किलोमीटर की परिक्रमा है। ये झील का आकार है ना, हाँ। एक लेडी के रूप में है। लेडी मतलब रेणुका जी के रूप आकार में। ये कैसा? ये पूरा मतलब अगर आप एक ड्रोन शॉट लोगे या ऊपर व्यू से देखोगे ना, हाँ। तो ऐसा लगेगा कि लेडी लेटी हुई है उस झील में, ऐसा। अच्छा। तो उसके चरण है, मिडिल पार्ट है, हिप पार्ट है, इवन फोरहेड पार्ट है, सर भी दिखेगा पूरा कि सर का रूप आकार ऐसा पूरा आकार, लेटा हुआ आकार। और उसके जो सामने जो चट्टान है ना, वो उनके पति का है। अच्छा। और ये पूरी परिक्रमा है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है और ये पूरी परिक्रमा है 3.5-4 किलोमीटर की, जो पैदल परिक्रमा है। तो ये तो पूरा बीच में जू पड़ेगा। तो ये पूरा करेंगे तभी। हाँ एग्जैक्टली। मैं मतलब खुद मैं देखा तो मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए इन्फॉर्मेशन। इधर परशुराम जी का मंदिर है, बता दिया। और ये है शिव जी और माता पार्वती का मंदिर। फिर थोड़ा सा आगे जाने पर सीढ़ी चढ़ने के बाद रेणुका जी का मंदिर मिलेगा। फिर यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से आपको मिलता है रेणुका जी का मंदिर।